हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। आज अपने प्रश्नावली 2 जिसका नाम है बहुपद कक्षा 10 गणित विषय की, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर। बीजीय व्यंजक के बारे में पहले अपने पता करते हैं कि बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, क्योंकि बीजीय व्यंजक को ही बहुपद बोला जाता है। बीजीय व्यंजक जिसके अंदर चर और अचर होते हैं। चर मतलब जैसे इनको अपने चर बोलते हैं, ये भी चर है, ये भी चर है और ये अचर है। तो जिसके अंदर चर और अचरों के अंदर प्लस माइनस गुणा भाग वगैरह होते हैं, यानी प्लस भी होता है, माइनस भी होता है, गुणा भी होता है, भाग, ये सारी की सारी जो प्रक्रिया है संक्रिया वो उसके अंदर लगी हुई होती है, उनको बोलते हैं बीजीय व्यंजक। इसमें 4 पद हैं, एक पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, तीसरा पद हो गया, चार पद हो गए। जिसमें 4 पद आ जाए उसको बोलते हैं बहुपद। उसके बाद फिर आगे ही आ जाएगा त्रिपदी हो जाएगा, इसमें 2 पद हैं तो ये द्विपद हो जाएगा। अब इसकी 2 विशेषताएं होती हैं बहुपद की, कि एक तो बहुपद की जो घात होती है, घात मतलब जो यहाँ पे ये घात लगी हुई है, ये जो घातें हैं घात धनात्मक होगी। हमेशा ही आप देखोगे कि प्लस की लगी होती हैं, कभी भी माइनस की नहीं होंगी ये ऊपर वाली घातें। गुणांक एक वास्तविक संख्या होगा। गुणांक का मतलब होता है जो इसके गुणा में है। जैसे इसका गुणांक पूछे कि x की घात 3 का गुणांक कितना है 2, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है माइनस का 1, क्योंकि साथ में कुछ नहीं लगा तो यहाँ पे 1 मान लेते हैं। और पूछे कि x का गुणांक कितना है तो x का गुणांक है 4। तो ये जो संख्या होंगी वास्तविक संख्या होंगी, यानी कि जो अपने गिनती वाले अक्षर होते हैं वो इसके अंदर होंगी। बहुपद नहीं होगा। अब कौन कौन से ऐसे हैं बीजीय व्यंजक बोले जो बहुपद के अंदर नहीं आते, तो इस तरीके से कभी भी रूट के अंदर एक्स वाई जो भी अपना है चर है वो कभी भी वर्गमूल के अंदर नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, 1 के बटे में नहीं होना चाहिए कुछ भी। 1 के बटे में इस तरीके से, जैसे यहाँ पे ये बटे में दे रखा है तो ये बटे में संख्या नहीं होंगी, हर के अंदर नहीं होंगी, हमेशा सारी की सारी जो चर हैं वो ऊपर होते हैं। उसके बाद इनके प्रकारों की बात करें बहुपद की, जिसके अंदर एक पद होता है उसको एक पदी कहते हैं। जैसे ये एक पद हो गया, ये एक हो गया, ये एक। द्विपद जिसमें 2 पद होते हैं, जैसे इस तरीके से ये 2 पद हो गए, इसमें ये 2 पद हो गए। त्रिपद के अंदर इस तरीके से 3 पद आ जाएंगे, यानी कि 3 अलग अलग पद इसमें त्रिपदी। और उसके बाद रैखिक बहुपद किसे बोलते हैं? रैखिक बहुपद जिसकी घात 1 हो, जिसके ऊपर घात कुछ भी ना लगी हो, कहीं पूरे की पूरी जो अपने को समीकरण दे रखी है उसके अंदर कहीं पर भी कोई भी घात नहीं लगी तो उसको रैखिक बहुपद कहते हैं। जिसके ऊपर घात 2 लगी हो, यानी कि अधिकतम घात ऊपर 2 लगी हो तो उसको बोलते हैं द्विघात। और अगर मान लो कि 2 घात भी लगी है और यहाँ पे 3 घात भी लगी है तो फिर वो त्रिघाती हो जाएगा, यानी कि सबसे बड़ी जो घात है वो उतने ही घाती होता है। अब अपने बात करते हैं सवालों की, जो कि 2.1 के अंदर अपने को सवाल दे रखे हैं। बहुपद के शून्यक ज्ञात करने हैं। शून्यक ज्ञात करने के बाद उनके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो पहली जो अपने को समीकरण इसमें दे रखा है, बहुपद दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इस 2 के टुकड़े करने हैं, गुणनखंड करने हैं माइनस 2 के, कि जोड़ने घटाने पे तो माइनस का 2 आए और गुणा करने पर 8 आ जाए। तो 4 और 2, यानी कि 4 में से 2 घटा देंगे 2, 4 को 2 से गुणा करेंगे 8 आएगा। इसके बाद इसमें से अपने x अगर कॉमन लें, दोनों में से अगर x कॉमन ले लें तो यहाँ पे x आ जाएगा। दोनों में से x कॉमन निकालने के बाद x बाहर लिखा, यहाँ x बचेगा, यहाँ पे बचेंगे 4, क्योंकि दोनों में से एक एक x बाहर कॉमन निकाल दिया। इसमें 2 का भाग जा रहा है, इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, 2 बाहर कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ पे x आ जाएगा। 8 में 2 का भाग देंगे 4, यानी कि x माइनस 4 हो गया, x माइनस 4 हो गया। इसको एक बार लिखना है। बाहर अपने पास है x प्लस 2 तो x प्लस 2 लिख दिया। यहाँ से अपने क्या लेना है कि x माइनस 4, यानी कि एक बार तो इसके बराबर में 0 रखना है। x माइनस 4 बराबर 0 हो तो x बराबर प्लस के 4 हो जाएंगे। और एक बार इसके बराबर 0 लें तो x प्लस 2 बराबर 0 हो तो x बराबर माइनस 2 हो जाएगा। तो यहां से अपने पास शून्यक का मतलब जो ये x के उत्तर निकले हैं 2, उन्हीं को अपने शून्यक बोलते हैं,
यानी कि पहला शून्य का 4 हो जाएगा और दूसरा शून्य का वो माइनस के 2 हो जाएंगे। अब बहुपद की तुलना ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर, यानी कि ये जो अपने को बहुपद दे रखा है इसकी तुलना इस समीकरण के साथ करते हैं तो अपने पाएंगे कि एक्स स्क्र के साथ ए लगा हुआ है, यहाँ पे एक्स स्क्र के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 लिख लीजिए, तो यहाँ से ए का मान 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे अकेले x के साथ गुना में b है, यहाँ पे अकेले x के साथ गुना में माइनस के 2 है, यानी कि b का मान आ जाएगा -2। यहाँ पे अकेली संख्या c, यहाँ पे अकेली संख्या -8, तो c का मान आ जाएगा -8। अल्फा और बीटा जो ये अपने शून्य ज्ञात हुए हैं, जो x के मान ज्ञात हुए हैं वही अल्फा और बीटा के मान आ जाएंगे। देखिए अल्फा का मान, ये अल्फा का मान 4, ये बीटा का मान -2। अब संबंध में जांच करनी है अपने को, तो सबसे पहले करते हैं शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल का सूत्र है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ये -b/a लिखना है जो यहां से अपने निकाला है, और इधर अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का मान 4 है, 4 लिखा, बीटा का मान -2 है तो -2 बराबर, ये माइनस का निशान, ये माइनस का निशान लगा दिया। b का मान -2 है तो ये -2 लिखे, बटे में a का मान 1 है तो यहाँ पे 1 आ गया। 4 में से 2 घटा देंगे, 2 बचेंगे, माइनस को माइनस से गुना करेंगे प्लस, माइनस माइनस प्लस, और 2 में 1 का भाग देंगे 2, यानी कि दोनों के आगे बराबर आ गए। अब इसके बाद करने शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल करते हैं तो अल्फा गुना बीटा बराबर c/a सूत्र है। अल्फा का मान जो पीछे निकाला अपने 4, बीटा का मान -2, c का मान भी अपने -8 बटे में 1 आ जाएगा। a का मान 1 है, 4 को -2 से गुना करें -8, -8 में 1 का भाग दें -8, माइनस माइनस इसमें कट गया तो 8 बराबर 8, यानी कि इसमें भी बराबर आ रहा है, पीछे भी अपने बराबर आ रहा था। अतः बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध सही है, या लिख सकते हैं सत्य है। उसके बाद दूसरा है जो अपना 4s है, यहाँ पे ध्यान रखना 4s² माइनस 4s प्लस 1। अब 4s के 2 टुकड़े करने हैं, जोड़ने घटाने पर तो 4s ही आए, और गुणा करने पर यहाँ पे कोई संख्या नहीं तो यहाँ पे देख लो, ये गुणा करने पर 4 आना चाहिए, ये वाला 4। तो 4s, तो 4s के अपने टुकड़े करेंगे, यानी कि -2s और -2s दोनों को जोड़ें, -4s होते हैं, 2 को 2 से गुणा करें +4 हो जाएंगे। इन दोनों में कॉमन, तो इन दोनों में कॉमन आप देख रहे हो, एक तो s दोनों में आता है, एक 2 का भाग भी दोनों में जाता है, 2s कॉमन निकाल दिया। यहाँ पे 4 में 2 कॉमन निकाला, 2 बचा, s² में से s कॉमन निकाल दिया, 1s बचा, माइनस का निशान है माइनस का, और यहाँ पे 2s है, 2s ही बाहर कॉमन है तो 1 लिख दिया, माइनस का निशान। अब इनमें कुछ भी अपने को एक जैसा नहीं दिख रहा तो 1, यानी कि 1 जब कॉमन आएगा तो ये जो अंदर वाली संख्या है वो सेम आ जाएगी, पर अपने माइनस का निकाला है तो माइनस को माइनस से करेंगे प्लस के 2s, माइनस को प्लस से गुना करेंगे तो माइनस का 1। अब ब्रैकेट के अंदर वाले देखें 2s - 1, 2s - 1 एक बार लिखा, बाहर वाला देखें 2s - 1, 2s - 1, यानी कि इसके ऊपर घात 2 लगी, दोनों सेम आ रहे हैं, 2s - 1, 2s - 1, तो यहां से आ जाएगा 2s - 1 बराबर 0 है। तो अगर इसके बराबर अपने 0 रखें तो 0 रखने पर माइनस का 1 इधर लेके जाएंगे प्लस का, और 2 जो गुना में है वो इसके आ जाएगा बटे में, यानी कि s का मान क्या आ जाएगा 1/2। अगर इसको हल करें तो भी सेम, क्योंकि दोनों सेम ही है तो s का मान दोनों के लिए 1/2 1/2 ही आएगा। अतः बहुपद के शून्य 1/2 और 1/2 हैं। उसके बाद बहुपद की तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करने पर अपने देखते हैं कि a का मान तो ये होगा 4, b का मान -4, c का मान 1, ये मान यहाँ पे रख दिए। उसके बाद अल्फा का मान भी 1/2 रखना है, बीटा का मान भी 1/2 रखना है। इसके बाद अपने को जांच करनी है, तो शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1/2 बराबर माइनस का माइनस, जो b है तो b का मान यहाँ से देखें -4, और बटे में a है तो a का मान भी 4, माइनस को माइनस से गुणा करें प्लस हो जाएगा, तो 4 और 4 ऐसे रखने, 4/4, 1/2 और 1/2, यानी कि आधा ये है और आधा ये है तो ये पूरा 1 हो जाएगा,
4 में 4 का भाग देंगे तो 1, यानी कि ये दोनों बराबर आ गए। इसके बाद शून्यकों का गुणनफल, तो अल्फा गुना बीटा बराबर सी बटे ए। अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1/2 बराबर सी का मान 1 है। यहाँ से सी का मान 1 और बटे में ए का मान 4। 1 को 1 से गुणा करें 1, 2 को 2 से गुणा करें 4, तो ये 1/4 आ जाएगा। अतः बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध सत्य है। इसके बाद है तीसरा सवाल अपना 6x² माइनस के 3 माइनस के 7x। तो समीकरण जो अपनी होती है वो ax², bx और c होता है, यानी कि x² आता है, फिर x आता है, फिर संख्या आती है। तो इस तरीके से लिख लेंगे ये सही करके। अब 7 के 2 टुकड़े करने हैं कि जोड़ने घटाने पर तो 7 आए और गुणा करने पर 6 तिये 18 आ जाए, यानी कि ये 6 भी यहाँ पे देखने हैं, 6 और ये 3, 6 तिये 18 आने चाहिए, गुणा करने पर जोड़ने घटाने पर 7 आना चाहिए। तो 9 और 2 ले लेंगे अपने, 9 में से 2 घटा देंगे, माइनस के 7 बचेंगे, 9 को 2 से गुणा करेंगे 18 भी आते हैं। अब इन दोनों में से कॉमन लेना है अपने को, तो इन दोनों में एक तो x आ रहा है दोनों के अंदर, और एक दोनों में 3 का भाग जा रहा है, इसमें भी 3 का भाग, इसमें भी 3 का भाग जा रहा है, और x दोनों के अंदर ही है, इसलिए 3x कॉमन निकाला। 6 में 3 का भाग देंगे 2, x² में से 1x कॉमन निकाल दिया, 1x अंदर रहा, माइनस 9 में 3 का भाग देंगे 3, x एक ही था वो बाहर कॉमन है तो यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा, प्लस इन दोनों में कुछ भी एक जैसा नहीं दिख रहा अपने कॉमन, तो इसलिए 1 लिख दिया। 1 लिखने के बाद जो है वो जैसे ही है वैसे यहाँ पे लिख देनी है। अब यहाँ से आगे 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 एक बार लिखा, बाहर है 3x प्लस 1, तो 3x प्लस 1 आ जाएगा। 2x माइनस 3 बराबर 0 रखना है, एक बार तो इसके बराबर 0 लेना है, तो 0 लेंगे तो माइनस के 3 यहाँ पे लेके आएंगे, प्लस के 3 हो जाएंगे, और जो 2 है वो उसके बटे में, यानी कि 3/2। दूसरी बार 3x प्लस 1 के बराबर 0 रखें, तो प्लस का 1 इधर लेके आएंगे, -1 हो जाएगा, 3 आ जाएगा उसके बटे में, यानी कि -1/3। अतः बहुपद के शून्य आ जाएंगे 3/2 माइनस के 1/3। उसके बाद तुलना करने पर लिखना है, तो यहाँ से अपने a का मान आ जाएगा 6, b का मान आ जाएगा -7, c का मान आ जाएगा -3, ये मान रखे। ये अल्फा का मान है, ये बीटा का मान है, वो भी अपने यहाँ पे लिखना है। फिर जांच करनी है, जांच में शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान है 3/2, बीटा का मान है -1/3, तो ये यहाँ पे तो प्लस का है, पर बीटा का जो मान है वो माइनस होने के कारण यहाँ पे माइनस ही, बराबर माइनस का निशान माइनस का। b का मान अपने पास -7 है तो -7, और बटे में a का मान है 6, तो a का मान 6 रख दिया। 3 और 2 का लेस है लघुत्तम एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। 3 को 3 से गुणा किया 9, 2 को 1 से गुणा किया 2, बराबर माइनस माइनस होते हैं प्लस, और बटे में आ जाएगा 6। 9 में से 2 घटा देंगे 7/6, और ये भी 7/6। उसके बाद गुणनफल करना है, तो गुणनफल यानी कि अल्फा गुना बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान रखा गुना बीटा का मान रखा बराबर c का मान, ऊपर जो अपने देखें तो c का मान और a का मान वहां से रखा। 3 को -1 से गुणा करें -3, 3 को 2 से गुणा करें तो 6, और इधर भी 3/6, तो यहां से ये भी क्या हो गए, दोनों बराबर आ रहे हैं। अतः बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध सत्य है। उसके बाद चौथा पॉइंट है 4u² प्लस 8u, दोनों में 4 का भाग दोनों में u और u दोनों में कॉमन है, 4u कॉमन निकाल दिया, 4 बाहर है, यहाँ पे u² था, 1 u बाहर तो 1 अंदर रह जाएगा। 8 में 4 का भाग देंगे 2, यानी कि एक बार तो 4u और दूसरा हो गया u प्लस 2, दोनों के बराबर 0 रखें, एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे, 4u बराबर 0, तो यहाँ से जो 4 गुना में है वो 0 के बटे में आएगा, 0 में 4 का भाग देंगे 0, फिर u प्लस 2 बराबर 0 रखना है, तो प्लस का 2 इधर लेके जाएंगे माइनस का 2, यानी कि दोनों शून्य आ जाएंगे 0 और -2। बहुपद की तुलना करनी है, तुलना करने के बाद यहाँ से अपने a का मान तो 4 आ जाएगा, b का मान 8 आ जाएगा। अकेली संख्या अपने को यहाँ पे नहीं दे रखी, अकेली संख्या अपने को नहीं दे रखी, तो c का मान 0, अल्फा का मान 0, बीटा का मान -2, ये मान आगे वही योगफल और जो गुणनफल वाला है उसके अंदर रखने हैं।
सूत्र लगा के अल्फा का मान, ये बीटा का मान, फिर माइनस बी का मान 8 बटे में ए का मान 4, 0 में से 2 कटा दिए माइनस के 2, 8 में 4 का भाग दिया माइनस के 2 क्योंकि माइनस का है। गुणनफल के अंदर अल्फा गुणा बीटा बराबर सी बटे ए, तो सी का मान 0 है, ए का मान 4 है, अल्फा का मान 0 है, बीटा का मान -2, 0 से गुणा करें तो भी 0, 0 में भाग दें तो भी 0, ये भी दोनों बराबर, ये भी दोनों बराबर, तो बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध सत्य है। उसके बाद पांचवा, टी स्क्वेयर माइनस 15, इसके बराबर में 0 लेके आए तो माइनस के 15 बराबर के इस साइड लेके आएंगे तो प्लस के 15, इसके ऊपर से स्क्वेयर हटा देंगे तो 15 के ऊपर आ जाएगा वर्गमूल का निशान प्लस माइनस के, अतः 2 शून्य, एक तो प्लस का √15 है और एक माइनस का √15 है, वर्गमूल 15 है। इसकी तुलना करें तो जो स्क्वेयर वाला है, स्क्वेयर वाले के साथ वाली संख्या a का होता है, तो ये स्क्वेयर वाला t है, t के साथ कोई संख्या नहीं तो 1 मान लो, तो जो स्क्वेयर वाले के साथ होगी गुणांक वो a का मान, तो a का मान 1 हो गया। जो अकेले x वाले के साथ संख्या होगी वो b का मान, लेकिन यहाँ पे अकेला t वाली कोई भी अपने को नहीं दे रखा कि अकेला t वाला, इसलिए b का मान 0, और जो अकेली संख्या होती है वो c का मान होता है, अकेली संख्या यहाँ पे c का मान माइनस के 15, अल्फा का मान वर्गमूल 15, बीटा का मान माइनस के वर्गमूल 15। उसके बाद उसी तरीके से जांच करनी है, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, अल्फा का मान वर्गमूल 15, बीटा का मान माइनस के वर्गमूल 15 बराबर माइनस का माइनस, बी का मान अपने पास यहाँ से 0 बटे में ए का मान 1, 15 में से 15 घटा दी तो भी 0, 0 में 1 का भाग दें तो भी 0, ये बराबर। उसके बाद गुणनफल करना है, तो गुणनफल यानी कि अल्फा गुना बीटा बराबर सी बटे ए, अल्फा का मान रखा, बीटा का मान रखा, बराबर में सी का मान रखा, बटे में ए का मान। किसी भी वर्गमूल वाली संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं तो वर्गमूल का निशान हट जाता है, तो ये सीधा ही आ जाएगा माइनस के 15, इसमें भाग देंगे तो भी माइनस के 15, 1 का भाग देंगे तो ये भी बराबर, ये भी बराबर, अतः बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध सत्य है। उसके बाद है 2.1 का दूसरा सवाल, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल अपने को ये दे रखा है। तो पहले सवाल में अपने को दिया है 1/4 और माइनस का 1, ये तो जो दे रखा है वो शून्यकों का योगफल है और ये जो दे रखा है वो शून्यकों का गुणनफल है। ध्यान रखना, जो शून्यकों का योगफल है पहले लिखा है तो पहली संख्या शून्यकों का योगफल, बाद में उसने गुणनफल लिखा तो बाद वाली संख्या उसकी गुणनफल। शून्यकों का योगफल का अभी अपने सूत्र देखा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए होता है। योगफल अपने को दे रखा है 1/4, तो बराबर में 1/4 रख दिया। फिर दूसरा होता है शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल अल्फा गुणा बीटा बराबर सी बटे ए, तो इसका अपने को दे रखा है माइनस का 1। ये माइनस का 1 बटे में कुछ नहीं था इसलिए मैंने बटे में 1 लगा दिया। 1 नंबर समीकरण होगी, ये 2 नंबर समीकरण। दोनों में देखना है कि ये जो a है दोनों में a का मान ही अपने को देखना है बस एक बार। यहाँ पे a का मान 4 है, यहाँ पे a का मान 1 है। अब यहाँ पे भी a का मान 4 करना है अपने को, क्योंकि दोनों के अंदर a का मान एक जैसा करना है कि यहाँ पे भी जो a का मान है वही a का मान यहाँ पे हो जाए। दोनों में a का मान अपने को एक जैसा करना है, तो एक जैसा करने के लिए इस समीकरण को 4 से गुणा करनी पड़ेगी। 4 से गुणा करेंगे फिर ही 4 बनेगा। अब नीचे 4 से गुणा तो ऊपर भी 4 से गुणा करनी है, तो इसको लिखना समीकरण 1 व 2 में a का मान, यहाँ पे लिखना है में a का मान बराबर करने के लिए समीकरण 2 को 4 से गुणा करने पर, यहाँ लिख देना गुणा करने पर। तो 2 नंबर समीकरण है जो कि c बटे a थी बराबर माइनस 1/1 था, इसको 4 से गुणा किया। 4 को -1 से गुणा करेंगे माइनस के 4, 4 को 1 से गुणा करेंगे 4। अब देखें 3 नंबर समीकरण के अंदर और 1 नंबर समीकरण में, यहाँ पे a का मान 4 है तो यहाँ पे भी a का मान 4 है। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर अपने देखेंगे कि दोनों के अंदर a का मान 4 आ गया। b का मान यहाँ से देखें, b का मान ये माइनस का 1 अब इसके साथ लग जाएगा तो b का मान हो जाएगा माइनस का 1, और c का मान यहाँ से देखें, c का मान यहाँ पे आ जाएगा माइनस के 4। ये जो मान है वो अपने को जो मूल द्विघात समीकरण है
ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी में ए बी सी के मान रखने हैं। ए की जगह पे ए का मान, बी की जगह पे माइनस का 1 और सी की जगह पे माइनस के 4। तो ये अपना आ जाएगा बहुपद आ जाएगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, दूसरे पॉइंट के अंदर अपने को दे रखा है वर्गमूल 2 और कोमा 1/3। ये तो है शून्यकों का योगफल और ये है शून्यकों का गुणनफल। पहले योगफल का सूत्र लिखना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, और बराबर में ये जो अपने को दे रखा है। अकेला वर्गमूल 2 दिया है, इसके बटे में नहीं कुछ तो 1 लगा देंगे। समीकरण 1, शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा गुणा बीटा बराबर सी बटे ए, बराबर में दे रखा है 1/3, 2 नंबर समीकरण होगी। अब समीकरण 1 और 2 को अगर अपने ढंग से देखें तो यहाँ पे a का मान 1 है, यहाँ पे a का मान 3 है। दोनों में a का मान अपने को समान करना है, एक जैसा करना है, तो इसको अपने 1 वाली इसको 3 से गुणा कर दें। 1 को 3 से गुणा करें, 3 एकम 3, और यहाँ पे भी a का मान 3 हो जाएगा, यहाँ पे भी a का मान 3। अपने सिर्फ अकेले नीचे ही 3 से गुणा नहीं कर सकते, गुणा करनी है तो ऊपर और नीचे दोनों ही करनी पड़ेगी। यहाँ पे भी 3 से गुणा और यहाँ से भी 3 से गुणा, वही लाइन मैंने यहाँ पे लिख दी है। अब समीकरण 3 को किया तो ये समीकरण 1 को किया है तो 1 आ जाएगा माइनस बी बटे ए। ये जो अपनी समीकरण थी 1, ये 3 से गुणा किया एक जैसा करने के लिए। 3 को वर्गमूल 2 से गुणा करेंगे, 3 वर्गमूल 2, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 नंबर समीकरण आ जाएगी। अब यहां से देखें a का मान है 3, यहाँ पे भी a का मान है 3, यहाँ पे b का मान हो जाएगा माइनस के 3√2। अकेला b का मान, ये माइनस है वो इसके साथ लगाना है, b का मान माइनस के 3√2 और c का मान यहाँ पे 1 है। c का मान 1, a का मान 3 और b का मान माइनस 3√2। ये जो मान है वो अपने को समीकरण के अंदर a b c की जगह पे रख देने हैं। इस तरीके से ए बी सी के मान इस समीकरण में रखेंगे तो ये अपना आंसर आ जाएगा। ए का मान, ये बी का मान, बी का मान अपने पास थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, बी का मान अपने पास था 3√2 था, 3√2, तो यहाँ पे साथ में 3 भी आएगा, माइनस के 3√2 और सी का मान है 1। उसके बाद तीसरा पॉइंट है 0 वर्गमूल 5, यानी कि शून्यकों का योग तो है 0, शून्यकों का गुणनफल है 5, रूट में योगफल का लगाएं, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, बराबर में ये दे रखा अपने को 0 दे रखा है अकेला। अब 0 अकेला नहीं लिखना, इसके बटे में अपने 1 लगा देंगे। गुणनफल है अल्फा गुणा बीटा बराबर सी बटे ए, गुणनफल अपने को दे रखा है वर्गमूल में 5 और बटे में ए की जगह पे 1 लगा दिया। इनके बटे में कुछ भी नहीं दिया, इसलिए दोनों के बटे में अपने 1 ही लगाएंगे और कोई संख्या नहीं लगानी, बटे में 1 ही। अब दोनों में देखें कि यहाँ पे a का मान 1 है, यहाँ पे भी a का मान 1 है, दोनों में a के मान समान है तो किसी को कुछ गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ से सीधा ही आ जाएगा समीकरण 1 व 2 से a का मान 1 आ जाएगा, c का मान √5 आ जाएगा, b का मान 0 आ जाएगा। ए बी सी के मान यहाँ पे लिख लिए। मूल द्विघात समीकरण ये होती है, इसमें ए बी सी के मान रखने पर a का मान रखेंगे 1, b का मान रखेंगे 0, c का मान √5। ये 0 से गुणा करेंगे तो लिखने की जरूरत ही नहीं है 0 वाला, तो सीधा ही आ जाएगा x² प्लस में √5। उसके बाद चौथा है 1 और 1, यानी कि शून्यकों का योगफल भी 1 है, शून्यकों का गुणनफल भी 1 है। तो योगफल के लिए योगफल का सूत्र आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, बराबर 1 आ जाएगा, क्योंकि इसका मान अपने को 1 दिया है, बटे में 1 अपने लगा देंगे। शून्यकों का गुणनफल है तो अल्फा गुना बीटा बराबर सी बटे ए, तो इसका आ जाएगा 1/1, यानी कि सी का मान 1 और बटे में 1 अपने खुद लगा देना है। अब यहाँ से भी a का मान 1 है, यहाँ पे भी a का मान 1 है, c का मान 1 है और यहाँ पे b का मान माइनस का 1 हो जाएगा। ये ध्यान रखना है स्पेशली कि माइनस यहाँ पे लगाए, अपने को प्लस वाले b का मान चाहिए तो ये माइनस इसके साथ लग जाता है। इसकी तुलना करने पर अपने ए बी सी के मान लिख लिए। उसके बाद मूल द्विघात समीकरण है, ये मूल द्विघात समीकरण होगी, इसमें ए बी सी के मान रखें। a का मान 1 रखना है तो 1 लगाने को यहाँ पे फायदा नहीं है, सीधे x²। b का मान माइनस का 1 है तो यहाँ पे लिख सकते हैं अपने माइनस का 1, पर -1 लगाने की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए सीधा ही -x।
और सी का मान आ जाएगा 1। तो इस तरीके से अपने ये द्विघात समीकरण या बहुपद अपना ज्ञात हो जाएंगे। इसी प्रकार आगे के जो बचे हुए 1-2 क्वेश्चन है वो आपको सेम इसी प्रकार से करने हैं। एक तो 1/4 माइनस 1/4 है, तो वहां से ए का मान तो 4 आएगा बटे वाला, और ए का मान जो 4 आ जाएगा, बी का मान प्लस का 1 और सी का मान माइनस का 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से आगे वाला जो अपने को करना है। तो आज की क्लास में अपने इतना ही। ये पूरा अपना 2.1 जो चैप्टर है शून्य ज्ञात करना और उसके बाद शून्यकों से बहुपद ज्ञात करने वाला पूर्ण होता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिए। धन्यवाद। शुभ दिन।